जय माता दी फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका सह परिवार सब कुशल मंगल है और स्वस्थ हैं। वेलकम बैक टू नवरात्रि स्पेशल ऑन मन की बातें। आज हम बात करेंगे माता रानी की पूजा विधि के बारे में, कैसे की जाती है और किन बातों का ध्यान किया जाता है पूजा करते वक्त। तो चलिए फिर जानते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें सुबह उठकर नहाकर साफ और शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर में या किसी साफ सुथरी जगह पे माता रानी का दरबार सजाना चाहिए। दरबार सजाने के लिए आप एक ऊंची चौकी ले सकते हो, उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हो और वहाँ पर गंगा जल से आप शुद्धिकरण कर सकते हो। थोड़े से चावल लेना और उन जगह पर उस चौकी के ऊपर आप स्थापित करना जहाँ पर आपको गणेश जी की और माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापन करना हो। तो पहले आप चावल रखना, उनके ऊपर आप मूर्ति की स्थापना करना। चौकी की लेफ्ट हैंड साइड माता रानी के साइड में आप कलश की स्थापना कर सकते हो। माना जाता है कि इस कलश में माँ का ही रूप होता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आप आह्वान कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कलश की स्थापना कैसे करते हैं। आप थोड़े से चावल लेना, उसे आप अष्टकमल बनाना चौकी पर। अदरवाइज आप प्लेट में थोड़े से चावल रख सकते हो चौकी पर। उसके ऊपर आप मिट्टी का कलश लेना, मिट्टी का ना हो तो लोहे और पीतल का ले लेना, उसमें मोली बांधना और स्वास्तिक बना देना। उसे उस चावलों के ऊपर रखना और उसमें आप जल डाल देना, उसके कलश के कंठ तक जल डालना है। उसके अंदर आप लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर, चावल, कुमकुम, मीठे में आप पताशा या मिश्री डाल सकते हो, दुर्वा, और आप वहाँ पर एक सिक्का डाल सकते हो। ये सब चीज़ें डालकर आप आम के पत्ते लेना, 5, 7 या 11, उसको उस कलश के ऊपर सुशोभित कर देना। उसके बाद आप एक पानी वाला नारियल लेना जिसके ऊपर मुख बना हुआ होता है। आप उसके ऊपर माता रानी की चुन्नी रैप करना और उसके ऊपर आप मोली बांध देना और उसको उस आम के पत्तों के ऊपर आप स्थापित कर देना। फिर चौकी के राइट हैंड साइड पे माता रानी की दूसरी ओर आप जौ उगा सकते हो। जौ के लिए आप एक प्लेट लेना, उसमें स्वास्तिक बनाना और उसको चौके पर रखना। एक मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें थोड़ी मिट्टी डालना, जौ डालना और पानी का छिड़काव करना और आप उसको उन प्लेट के ऊपर जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाए हैं उसके ऊपर आप वहाँ रख सकते हो। फिर आप चाहो तो आप अखंड ज्योत रख सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अखंड ज्योत के लिए हमें दिन रात हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। और आप चाहो तो आप घी का दीपक और धूप भी लगा सकते हो। उसके बाद आप माता रानी के लिए भोग का प्रसाद रखना, माता रानी के सबसे प्रिय पताशे और लौंग होते हैं वो रखना, फल रखना, पंचमेव रखना और आप अग्नि जलाना। अग्नि को प्रवाहित करने के बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करना, उन्हें कुमकुम लगाना, हल्दी लगाना, उन्हें वस्त्र प्रदान करना। वस्त्र में आप जनेऊ या कच्चा सूत ले सकते हो, मोली दे सकते हो, उनको टीका करना, चावलों से टीका करना और कुछ पुष्प जो गणेश जी के प्रिय होते हैं लाल या पीले रंग का, आप उनके चरणों में करना और उनके हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करना कि हे गणपति महाराज, प्रथम पुत्र महाराज, हम आपकी आह्वान करते हैं और जो भी आपके मन में उनके लिए प्रार्थना है, जिस तरीके से आप उन्हें बुलाना चाहो उस तरीके से आप प्रार्थना करना और आपका कोई क्षमा याचना आपको करनी है तो आप वो कर सकते हो। फिर आप कुमकुम और हल्दी का टीका वहाँ पर चौकी पे जो कुछ भी आपने स्थापित किया है आप उस पे करना, जैसे कि कलश पे, आम के पत्तों पे, नारियल पे, जौ पे और माता रानी की मूर्ति पर। जब आप माता रानी की मूर्ति पर कुमकुम का टीका करो तो आप उन पे 5 बार टीका करना और जो टीका आपकी उंगली पे बच जाता है उससे जो सुहागन होती है वो अपने माथे पर और मांग भी रख सकते हैं और आपने जो चूड़ियाँ पहनी है आप उसमें डाल सकते हो। कहा जाता है कि हम माता रानी से सुहाग का आशीर्वाद मांगते हैं और आपके घर के सदस्य हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, मेक श्योर आप सब बैठ कर एक साथ वो पूजा करें और उन सब के माथे पर वो कुमकुम का टीका लगाएगा। और फिर आप चावलों से भी टीका कर सकते हो और एक हाथ में पुष्प और चावल लेकर माता रानी के लिए इन नवरात्रों के लिए संकल्प करना, आंखें बंद कर सच्चे दिल से माता रानी को याद करना, उनको पुकारना, उनका आह्वान करना और जो भी आपके मन में प्रार्थना है, जितने भी आपने व्रत रखे हैं, 2 रखे हैं, 4 रखे हैं, 9 रखे हैं, इट्स अप टू यू, वो सारे संकल्प में बोलना और उनके चरणों में वो फूल और चावल समर्पित कर देना। और उसके बाद आप माता रानी की आरती कर सकते हो, उनका मंत्र बोल सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो, जो भी जिस तरीके से भी आपको पूजा करनी है आप वो कर सकते हो। ओम दुमे दुर्गाय नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। ये मंत्र का जाप करना और जिस तरीके से आप पूजा करते हो, चालीसा और आरती करते हो, ज़रूर करना। और कहा जाता है कि आप
दरबार में माता रानी को आप उनके श्रृंगार का सामान भी आप उनको प्रदान कर सकते हो। श्रृंगार का सामान आजकल मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, अदरवाइज़ आप घर पे भी जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है सब एक प्लेट में इकट्ठा करके माता रानी को किसी भी दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन या किसी भी दिन आप उनको समर्पित कर सकते हो, उनको थैंक यू बोल सकते हो। और श्रृंगार का सामान कोई भी प्रदान कर सकता है, कुंवारी लड़कियाँ, बड़े पुरुष, कोई भी प्रदान कर सकता है। और आप कोशिश करना कि जब माता का दरबार में पूजा पाठ हो तो एक हवन करना। हवन के लिए अगर आपके पास हवन के लिए आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हो। मिट्टी के बर्तन में जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनको सुलगा कर आप उसके अंदर रखना। उस पर कपूर हमें हेल्प करेंगे अग्नि देवता को प्रज्वलित करने के लिए, हवन के लिए आप उसके अंदर डालना। उसमें आहुति देना, जो भी आपके पास हवन के सामग्री की आहुति होगी। आप उसमें घी की आहुति दे सकते हो, मीठे में आप पतासे की आहुति दे सकते हो। और आप 2 लौंग लेना, उस लौंग को घी में डुबोकर आप उस हवन में आप उसमें आहुति देना। बहुत ही शुभ माना जाता है लौंग की आहुति देना। और मेक श्योर आप अपने परिवार के सब सदस्य के हाथों जोड़े में लौंग की आप हवन में आहुति करवा सको, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप सब मिल के माता रानी की पूजा पाठ करना। दरबार एक ही प्रथम दिन ही सजाया जाता है, वो 9 दिन तक लगा रहता है। और आप 9 दिन माता रानी की जो पुष्प होते हैं उनको हर दिन अब वो चेंज कर सकते हो, और आप नए और फ्रेश पुष्प आप उनको अर्पण कर सकते हो और पूजा पाठ कर सकते हो। इस तरीके से हम माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। जितनी भी मुझे नॉलेज होगी आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।